ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया, आपके साथ स्वागत है आपका A1 न्यूज़ में। 2010 में देश का सबसे बड़ा घोटाला तो आप सभी को याद ही होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी 2G घोटाले की, जिसकी वजह से देश को 1,76,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। आपको बता दें कि इस 2G घोटाले में CBI कोर्ट ने तत्कालीन दूरसंचार मंत्री A राजा और DMK सांसद कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। क्या था 2G घोटाला और कैसे देश को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, और इस फैसले के बाद किसने क्या कहा, इस पर देखिए A1 न्यूज़ की ये रिपोर्ट। साल 2010 में हुए सबसे बड़े 2G घोटाले में आज सभी आरोपियों को बरी करने के बाद कहीं जश्न का माहौल दिखा, तो वहीं दूसरी ओर नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। ये 2G घोटाला एक बार फिर राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बता दें, इस मामले में CBI के विशेष न्यायाधीश OP सैनी ने फैसला सुनाते हुए सभी कंपनियों, कारोबारियों सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले ने UPA सरकार को बहुत परेशान किया था। राजा और अन्य आरोपियों के खिलाफ अप्रैल 2011 में दायर अपने आरोप पत्र में CBI ने आरोप लगाया था कि 2G स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस के आवंटन के दौरान 30,984 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने 2 फरवरी 2012 को इन आवंटनों को रद्द कर दिया था। याद दिला दें कि सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया था। बता दें कि CBI जज ने ये फैसला सुनाते हुए कहा, मुझे ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन पक्ष किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई आरोप साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है। राज्यसभा सदस्य और द्रमुक सुप्रीमो M करुणानिधि की बेटी कनिमोझी कैलेगनार टीवी प्राइवेट लिमिटेड को 200 करोड़ रुपए का अनुसूचित लाभ पहुंचाने के मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री A राजा और अन्य सह आरोपियों के साथ मिलकर सांठगांठ करने की आरोपी थी। कोर्ट के फैसले पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। इस फैसले से खुशी हुई। मेरे खिलाफ दुष्प्रचार का जवाब मिल गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदंबरम ने कहा, इस घोटाले में सरकार की संलिप्तता का आरोप सही नहीं था और आज ये साबित हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने इस फैसले पर कहा, मेरी जीरो लॉस थ्योरी वाली बात सही साबित हुई। आज मेरी बात साबित हो गई है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई लॉस नहीं। अगर घोटाला है तो झूठ का घोटाला है। विपक्ष और विनोद राय के झूठ का। विनोद राय को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर को नुकसान हुआ, आर्थिक स्थिति में मंदी आई। ये सब बीजेपी की वजह से हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2G मामले पर कहा कि जीरो लॉस थ्योरी तभी गलत साबित हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि जांच एजेंसियां इस फैसले को देखेंगी और आगे के कदम पर फैसला करेंगी। कांग्रेसियों को जानना चाहिए कि 2G मामले में अनियमितता हुई थी और नीलामी के जरिए लाइसेंस नहीं दिए गए थे। कांग्रेस के लोग आज के फैसले को ईमानदारी का सर्टिफिकेट ना समझें। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, फैसले के खिलाफ सरकार को हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए। बता दें कि स्वामी की जनहित याचिका पर 2G घोटाले की जांच CBI को सौंपी गई थी। 2G घोटाले के फैसले पर अन्ना हजारे की पहली प्रतिक्रिया, कहा, अगर सरकार के पास पुख्ता सबूत हैं तो उसे मामले को हाई कोर्ट में ले जाना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा, कानून ने ठीक उसी तरह से काम किया है जैसे हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं। DMK अध्यक्ष MK स्टानली ने कहा, यह ऐतिहासिक फैसला है। गलत आरोप लगाए गए। DMK की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब किया गया। सभी को बरी कर दिया गया है। अब इस फैसले ने साबित कर दिया कि हमने कुछ गलत नहीं किया। DMK नेता RS भराठी ने कहा, ये झूठा केस था। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में इस केस के हमारे खिलाफ यूज किया गया। अब ये साबित हो चुका है कि सारे आरोप गलत थे। इस फैसले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा,
घोटाला तो हुआ ही है, लेकिन सीबीआई कोर्ट में सबूत नहीं पेश कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन न्यूज। इस मामले में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी, दूरसंचार विभाग के पूर्व सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के पूर्व निजी सचिव आर के चंदौलिया, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर्स शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, यूनाइटेड लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक संजय चंद्रा, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के 3 शीर्ष कार्यकारी अधिकारी गौतम दोषी, सुरेंद्र पीपरा और हरि नायर, सेगाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, कलैगनार टीवी के निदेशक शरद कुमार, बॉलीवुड फिल्म निर्माता करीम मोरानी। इनके अलावा अदालत ने 3 कंपनियों स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और यूनाइटेड वायरलेस लिमिटेड को आरोपों से बरी कर दिया है। फिलहाल मेरे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।